हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके ही कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो आप लोगों ने मुझसे पूछा है। मेजॉरिटी बेसिस पे ये जो क्वेश्चन है, ये जो डाउट है वो मेरे पास में आया है। ठीक है, चाहे वो टेलीग्राम चैनल हो, चाहे फिर वो इंस्टाग्राम हो, चाहे फिर वो कमेंट सेक्शन हो। तो और पर्सनली इस पे मैं बिल्कुल अच्छे से श्योर होने के बाद ही आप लोगों की वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए। बहुत सारे 4 से 5 स्टूडेंट्स को तो मैंने टेलीग्राम पे बाकायदा उनका मेन क्वेश्चन पेपर, मेन आंसर की उनकी, और उनकी जो रिस्पॉन्स की है उन तीनों को मैच करके मैंने दिया है कुछ स्टूडेंट्स को, और कुछ स्टूडेंट्स को उनका मेन क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके दिया है कि नहीं आप ये गलती कर रहे हो, आपका मेन क्वेश्चन पेपर ये होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट का ये मानना है कि लैंग्वेज का जो पैसेज है वो अलग है, उसके क्वेश्चंस अलग हैं, और हमारी रिस्पॉन्स की में जो पैसेज है वो बिल्कुल अलग है, वो मैच ही नहीं हो रहे हैं दोनों। मतलब मेन क्वेश्चन पेपर का पैसेज और जो हम सीटेट में करके आए थे वो वाला पैसेज हमें मिल ही नहीं रहा है। वो हमारे को मतलब हमारी उसमें नहीं है, मेन क्वेश्चन पेपर में नहीं है, वो रिस्पॉन्स की में नहीं है। समझ आया होगा क्वेश्चन आप लोगों को? ठीक है, इस पे हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि आप क्या गलती कर रहे हैं। अगर आप वो गलती कर रहे हैं तो आप उसे प्लीज़ ठीक कर लीजिए, क्रॉस चेक कर लीजिए जो स्टूडेंट्स ने उन्होंने गलती की। आप देखिए, ये क्वेश्चन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन किया है मेरे चैनल पे। चाहे प्रॉब्लम 2 स्टूडेंट्स की हो, 200 की हो या 2000 की हो, मेरे लिए हर स्टूडेंट प्रायोरिटी रखता है। हर स्टूडेंट की प्रॉब्लम, उसकी टेंशन और कुछ भी उसका डाउट है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जिनकी भी ये प्रॉब्लम है वो इस वीडियो पे बने रह सकते हैं। जिनकी ये प्रॉब्लम नहीं है, जिनको ये लगता है कि नहीं हमने अपनी आंसर की को बिल्कुल 100% सही चेक किया है, वो आप लोग इस वीडियो को यहाँ से क्विट कर सकते हैं। इसके अलावा एक ईवीएस का क्वेश्चन है जो मैं डिस्कस करूंगी आप लोगों के सामने। वो भी एक स्टूडेंट ने मैसेज किया है कि मैम ये देखिए, क्लास 5th की एनसीईआरटी में एक चैप्टर है जिसमें प्रेसिडेंट का जिक्र किया गया है। ठीक है, प्रेसिडेंट का जिक्र किया गया है, उसका आंसर स्टूडेंट के अकॉर्डिंग ऑन द मूव अगेन है। ठीक है, स्टूडेंट का मानना है कि उसका आंसर ऑन द मूव अगेन है, अगर मैं इनके मैसेज को ठीक से समझ पा रही हूँ तो। बट आंसर में ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड दे रखा है। सीटेट की आंसर की में ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड दे रखा है। ठीक है, अब इनका कहना है कि मैं सही हूँ और सीटेट ने ये रॉन्ग दे रखा है आंसर। तो देखिए यहाँ ये आप लोगों के सामने सीटेट की जो आपकी जो सीबीएसई की जो बुक है आपकी, ठीक है, ईवीएस की जो बुक है क्लास 5th की, इसमें ये चैप्टर नंबर 15 है, उसी से ठंडा उसी से गर्म, ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, इसी में दिया गया है। इस कहानी के लेखक डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति थे, उन्होंने बच्चों पर कई कहानियां लिखी हैं। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन में जो आंसर आपको दे रखा है, अगर ये आंसर दे रखा है ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, तो ये आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और मैंने आपको कल भी ये सजेस्ट किया था, आज भी ये सजेस्ट करूंगी, आपको अगर चैलेंज भी करना है तो अगर इस तरीके का कोई आंसर गलत है जो फैक्चुअल है, बिल्कुल आपकी एनसीईआरटी में साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है, उस आंसर को आप चैलेंज कीजिए। पेडागोजी के आंसर्स को चैलेंज करने से बचिए। ठीक है, बेशक उसमें सीटेट ने क्वेश्चन के गलत दे रखा है, बेशक आपको ठीक लग रहा है सीटेट ने गलत दे रखा है, या ऑप्शन में ऊपर नीचे थोड़ा बहुत कर रखा है, फिर भी मैं कहूँगी पेडागोजी के क्वेश्चंस को चैलेंज करने से आप थोड़ा सा बचिए, क्योंकि उसमें अपडेशन होने के चांसेस बहुत कम है। फैक्चुअल क्वेश्चन जैसे कि वो स्टेट वाला क्वेश्चन है, अब वो सीटेट की कोई तैयारी नहीं भी कर रहा है तो मेरे बच्चे से पूछ लोगे वो भी बता देगा। ठीक है, कि भाई इंडिया में कितने स्टेट हैं, अब वो फैक्चुअल क्वेश्चन है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अगर आप चैलेंज करते हो तो सीटेट का ध्यान जाएगा कि हाँ भाई ठीक है, ये क्वेश्चन है और ये जेन्युइन क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसको अपडेट करना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए कल भी मेरी यही राय थी, फैक्चुअल क्वेश्चंस को चैलेंज कीजिए। हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं फटाफट से। देखिए यहाँ इन स्टूडेंट का ये मानना है, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि दोनों में अलग अलग पैराग्राफ है, रिस्पॉन्स की वाला मेरा ही है, बट क्वेश्चन पेपर में जो अभी सीटेट ने दिया है उसमें अलग है। मतलब रिस्पॉन्स की में वही पैराग्राफ है जो ये करके आई हैं, लेकिन जो क्वेश्चन पेपर इन्होंने डाउनलोड किया, जो मेन पेपर डाउनलोड किया इन्होंने उसी डेट का, उसमें आपका क्या है, अलग है। ठीक है, 1 जनवरी की क्वेश्चन पेपर और रिस्पॉन्स पेपर के फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज का पैराग्राफ और क्वेश्चन ही चेंज है, इनका ये मानना है। प्लीज़ मैम आप कुछ कीजिए, और इनको मैं इनकी हेल्प ऑलरेडी कर चुकी हूँ, टेलीग्राम पे मैं इनको डाउनलोड करके दे चुकी हूँ। ठीक है, जो मिस्टेक थी वो भी क्लियर कर चुकी हूँ। इसी तरीके से एक और स्टूडेंट का अभी मेरे पास मैसेज आया कि मैम मेरा 4 जनवरी को एग्जाम था जिसका पैराग्राफ मिल ही नहीं रहा है, मेरे बुकलेट में कुछ और है और मेरे मेन क्वेश्चन पेपर में कुछ और है, तो प्लीज़ मैम बताइए मैं क्या गलती कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये बहुत सारे स्टूडेंट की गलती हो रही है, इसलिए मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी कि आप लोगों ने जो 4-5 स्टूडेंट्स हैं जो मैंने प्रत्यक्ष देखा है उन्होंने गलती की है, कहीं आप वो गलती तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है आप नहीं कर रहे हैं, फिर कोई और रीज़न होगा, लेकिन अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो प्लीज़ आप इसको क्रॉस चेक कर लें। तो चलिए हम सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं।
तो देखिए, ये हम अभी सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं और मैं एक एग्जांपल आप लोगों के सामने लेकर के चल रही हूँ कि मुझे 21 जनवरी का पेपर जो है वो डाउनलोड करना है। ठीक है, 21 जनवरी का पेपर 1 मुझे डाउनलोड करना है यहाँ से। और मैंने जब डाउनलोड किया तो मेरी रिस्पॉन्स की में और मेरा जो मेन पेपर है उसमें पैसेज जो है वो मिल ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। तो आप लोग क्या गलती कर रहे हैं या उन स्टूडेंट्स ने क्या गलती की थी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। देखिए, हम मान करके चल रहे हैं कि ये स्टूडेंट जिनका 21 जनवरी को पेपर था, उनकी क्या है, हिंदी जो है वो फर्स्ट लैंग्वेज है और इंग्लिश क्या है, सेकंड लैंग्वेज है। माना हमने क्या, हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज है और इंग्लिश उनकी सेकंड लैंग्वेज है। तो हमें क्या करना है, हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज है इंग्लिश। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने क्या मिस्टेक की है कि आपने इस वाले पेपर को डाउनलोड कर लिया है। ठीक है, इस वाले पेपर को ये सोच के डाउनलोड कर लिया कि चलो इसमें इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज दे रखी है, लेकिन यहाँ फर्क ये है कि यहाँ पे इंग्लिश को फर्स्ट लैंग्वेज है तभी आप डाउनलोड करेंगे, हिंदी सेकंड लैंग्वेज है तभी आप इस वाले को डाउनलोड करेंगे। 21 दिसंबर को जो पेपर हुआ था उसमें बहुत सारे बच्चों की इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज होगी और हिंदी सेकंड लैंग्वेज होगी, और बहुत सारे बच्चों की इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज है और हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज है, यानी कि लैंग्वेज में फ़र्क हो गया आप दोनों का। तो इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ने ये गलती की है कि उन्होंने क्या किया है, यहाँ से इंग्लिश और हिंदी देख करके इसको उन्होंने डाउनलोड कर लिया। अब यहाँ क्या हुआ, गड़बड़ हो गया, आपकी इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज है ही नहीं तो आपको आपका पैसेज कहाँ से मिलेगा। यहाँ पे इंग्लिश पहले देने का और हिंदी बाद में देने का मतलब है, कोई ऐसे नहीं दे रखा है यहाँ पे लैंग्वेज। यहाँ पे इंग्लिश को पहले देने का मतलब है इंग्लिश जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज है और हिंदी जिनकी सेकंड लैंग्वेज है वो इस पेपर को डाउनलोड करेंगे। ठीक है, तो आपको आपका जो पैसेज है वो बिल्कुल सेम मिलेगा। अब हम नीचे देखते हैं इसके अंदर में, अगर हम और नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आप देखेंगे एक जगह पे हिंदी को पहले लिख रखा है और इंग्लिश को बाद में। देखिए, हिंदी पहले है यहाँ पे और इंग्लिश बाद में है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज है और इंग्लिश जिनकी सेकंड लैंग्वेज है। तो अगर आप ये गड़बड़ कर देते हैं यहाँ पे कि हिंदी आपकी है तो फर्स्ट लैंग्वेज, लेकिन आपने क्या किया, हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज है, उसके बाद भी आपने इस वाली आंसर की को, इस वाले क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर लिया जिसमें कि आपको क्या है, इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज दे रखी है और हिंदी सेकंड लैंग्वेज दे रखी है। आपने सोचा हिंदी इंग्लिश ही तो है मेरी लैंग्वेज, इसमें क्या फ़र्क पड़ने वाला है, कौन सा आगे कौन सा पीछे, क्या फ़र्क पड़ने वाला है। ऐसा नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गलती की है। तो आप इस गलती को अगर कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको सुधार लीजिए, क्रॉस चेक कर लीजिए। ठीक है, इसके अलावा आपका पैसेज नहीं मिल रहा है, सीटेट का फॉल्ट है, वो सारी चीज़ें अलग बात हो गई है। मैं फिलहाल सिर्फ इस पर्टिकुलर टॉपिक पे बात कर रही हूँ कि अगर आपकी फर्स्ट लैंग्वेज हो तो आप देखेंगे वो लैंग्वेज पहले लिखी हुई होनी चाहिए, जो भी आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है, चाहे फिर वो इंग्लिश की बात कर लीजिए, मलयालम की बात कर लीजिए, मणिपुरी की बात कर लीजिए, किसी भी लैंग्वेज की बात कर लीजिए आप। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो लैंग्वेज आपकी फर्स्ट है वो यहाँ पहले लिखी हुई होनी चाहिए, जो आपकी लैंग्वेज सेकंड है वो आपकी यहाँ बाद में लिखी होनी चाहिए। आपको उसी वाले पेपर को, उसी डेट के उसी पेपर को आपको डाउनलोड करना है। अब मैं बात कर रही हूँ आपसे, जैसे कि अब मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कौन सी लैंग्वेज का, आपके पास में 21 जनवरी का पेपर 1 है ये, तो आपको देखना है कि मेरा 21 जनवरी को पेपर हुआ था, मैंने पेपर 1 दिया था और मेरा क्या था, हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज था और इंग्लिश मेरी सेकंड लैंग्वेज थी। तो हम इस वाले को फिर डाउनलोड नहीं करेंगे जिसमें कि पहले पे हिंदी लिखा हुआ है, पहले पे इंग्लिश लिखा हुआ है, सॉरी, यहाँ अब हम इसको डाउनलोड करेंगे। हिंदी मेरी फर्स्ट लैंग्वेज हो गई, इंग्लिश मेरी सेकंड लैंग्वेज हो गई। अब आपका रिस्पॉन्स की और आपका जो मेन पेपर है वो बिल्कुल सेम होगा, पैराग्राफ बिल्कुल सेम होगा, क्वेश्चंस भी बिल्कुल सेम होंगे और आप आराम से इसको मैच कर पाएंगे। तो ये वाली गलती आपको नहीं करनी है। लैंग्वेज को जब आप मेन पेपर को डाउनलोड कर रहे हैं तब भी आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे बिल्कुल कि आपका पेपर 1 था, पेपर 2 था, आपका डेट कौन सा था और आपकी लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज 2 जो है वो कौन सी थी। तभी आप आंसर की के साथ मैच कर पाएंगे, तभी आप अपनी रिस्पॉन्स की के साथ में मेन पेपर जो है उसको आप बिल्कुल सेम पाएंगे, अलग अलग आप नहीं देखेंगे वहाँ पर। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा डाउट था जिसको क्लियर करना मेरा फ़र्ज़ बनता है। चलिए, इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स ने लिखा है कि मैम आप नॉर्मलाइजेशन पे वीडियो बना दीजिए, नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। मैम मेरे 86 आ रहे हैं, क्या नॉर्मलाइजेशन से बढ़ जाएंगे। मैम मेरे 92 आ रहे हैं, क्या नॉर्मलाइजेशन के बाद कम हो जाएंगे। तो देखिए, मैं बिल्कुल भी इस चीज़ में बिलीव नहीं करती हूँ कि मैं नॉर्मलाइजेशन का थंबनेल लगा करके आपको दिन में 4 वीडियो बना करके दे दूँ। नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा ये टोटली बोर्ड पे डिपेंड करता है, सीटेट पे डिपेंड करता है। इवन जो आपके पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल है वो कितना डिफ़िकल्ट है, किसको डिफ़िकल्ट मानना है किसको नहीं मानना, वो भी टोटली सीटेट डिसाइड करेगा। मतलब एक बच्चे की अगर तैयारी नहीं है तो उसके लिए नॉर्मल पेपर भी डिफ़िकल्ट होगा, और जिसकी बहुत अच्छी तैयारी है उसके लिए डिफ़िकल्ट पेपर भी एवरेज होगा। मतलब वो कहेगा हाँ मुश्किल था पेपर लेकिन ठीक था, मतलब पेपर मैं करके आया हूँ अच्छे से। तो यहाँ क्या हुआ, इंडिविजुअल डिफरेंस हो गया आपका, आपकी तैयारी में डिफरेंस है, इसकी वजह से आपका डिफ़िकल्टी का जो मानना है, डिफ़िकल्टी की जो परिभाषा है वो सारे स्टूडेंट्स की अलग अलग होगी। हर बच्चे को अपना पेपर डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, लेकिन ये सीटेट डिसाइड करेगा कि कौन सा
जो पेपर था वो डिफ़िकल्ट था, कौन सा पेपर था, कौन सी शिफ्ट थी जो ईजी थी, और उसी के बेसिस पे नॉर्मलाइजेशन होगा। कोई भी मैं बिना सर पैर की बात आप लोगों के सामने बिल्कुल नहीं कर सकती कि हाँ 100% नॉर्मलाइजेशन होगा, इतने नंबर कम हो जाएंगे, इतने नंबर बढ़ जाएंगे। मैं ये कहूँगी 100 पे अगर आप हो तो आप एक सेफ साइड पे खड़े हो मेरी तरफ से। इतना ऊपर नीचे नहीं जाएगा कि 100 पे अगर आप हो तो आप मतलब डिस्क्वालीफाई हो जाओगे और 90 से नीचे चले जाओगे। ऐसा नॉर्मली नहीं होता है नॉर्मलाइजेशन में, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको कहूँगी कि इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी पैनिक मत कीजिए, और इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा मतलब आप कथाएं मत सुनिए, ठीक है, क्योंकि इसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। नॉर्मलाइजेशन होगा किस बेसिस पे होगा, किस एवरेज मार्क्स को वो लोग लेकर के चलेंगे, किस पेपर को डिफिकल्ट मानेंगे, किसको ईजी मानेंगे, टोटली डिपेंड्स ऑन अथॉरिटीज़, टोटली डिपेंड्स ऑन CBSE सीटेट, उन सब पे डिपेंड करता है ये। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये हमारे कंट्रोल का फैक्टर है ही नहीं बिल्कुल भी। हमारे कंट्रोल का फैक्टर सिर्फ इतना ही है कि आप अपनी आंसर की को मेक श्योर करें कि आपने लैंग्वेज को अच्छे से चेक किया है कि नहीं, आपने अपने क्वेश्चंस को अच्छे से चेक किया है कि नहीं, मेन पेपर आपने जो डाउनलोड किया है क्या आप वही पेपर दे करके आए हैं, क्या आप सही पेपर डाउनलोड कर रहे हैं, आंसर की सही डाउनलोड कर रहे हैं, लैंग्वेज सही चेक कर रहे हैं, या फिर जिन क्वेश्चंस को आपको लगता है मैं तो सही हूँ सीटेट गलत है, उसका एक ऑथेंटिक आपने सोर्स चेक कर लिया है या नहीं किया अभी तक। क्योंकि एक छोटा सा क्वेश्चन था जैसे आपने देखा EVS में, तो ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी उस स्टूडेंट को एक कन्फ्यूजन है कि मैं ठीक हूँ और सीटेट ने गलत आंसर दिया है। तो इस तरीके से आप अपने डाउट्स 100% क्लियर रखिए। उसके बाद में भी आपको जो भी ऑथेंटिक क्वेश्चन लगते हैं, जो फैक्चुअल क्वेश्चन लगते हैं, मैं ये कहूँगी आप उसका चैलेंज जो है वो ज़रूर डाल सकते हैं। और इसी तरीके से आप लोग आगे सीटेट की तैयारी के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आता है, आपको लगता है मैं आपकी हेल्प करती हूँ, तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग। बेस्ट ऑफ लक।